तो स्वागत है आपका इस मैथ्स की इस क्लास के अंदर। तो कल हमने अनुपात के बारे में पढ़ा था। तो अनुपात की जो बेसिक चीज़ें थी उनको हमने कल समझा था। उससे संबंधित अपन ने 2-3 सवाल किए थे। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा कठिन स्तर के प्रश्नों को लेते हैं जो अनुपात से संबंधित है। तो इस प्रश्न को सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रश्न में क्या कह रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है। तो प्रश्न में दे रखा है कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। यहाँ पर a भी कोई चर राशि है, b भी कोई चर राशि है और c भी कोई चर राशि है जिनका मान हमें पता नहीं है। तो a अनुपात b अनुपात c का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जो समीकरण दे रखी है, इस समीकरण के अंदर अपन देखते हैं कि 2a बराबर कितना है 3b। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि दिया है क्या दिया है 2a बराबर 3b। क्या दे रखा है 2a बराबर 3b। अब 2a बराबर अगर 3b दे रखा है तो यहाँ पर जो एक का मान है वो आ जाएगा 3b/2। यहाँ पर जो दो गुणा में है ये वज्र गुणन विधि की सहायता से यहाँ भाग में चला जाएगा और a का मान निकल आएगा हमारे पास 3b/2। और इसी तरह से हम देखते हैं कि इस समीकरण के अंदर हमारे पास दे रखा है 3b बराबर 4c। क्या दे रखा है 3b बराबर 4c। ये लेते हैं अपन ये 3b बराबर 4c। यहाँ पर c का मान हमें निकल आएगा हमारे पास c का मान निकल आएगा हमारे पास 3b/4। c का मान क्या निकल आएगा 3b/4। यहाँ वज्र गुणन की सहायता से 4 गुणा में है तो इधर जाते ही 4 भाग में चला जाएगा और c का मान आ जाएगा हमारे पास 3b/4c। हमारे पास दो समीकरण निकल गई। एक तो निकली हमारे पास a बराबर 3b/2 और दूसरी निकली हमारे पास c बराबर 3b/4। हम देखते हैं कि हमें ज्ञात क्या करना है। हमें ज्ञात करना a अनुपात b अनुपात c। तो a का मान कितना दे रखा, a का मान दे रखा है 3b/2 और b का मान b है c और c का मान दे रखा 3b/4। ठीक है, तो ये तो हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। इनका हमें अनुपात ज्ञात करना है। इनका हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। अब इनका अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हमने कल देखा था अनुपात के बारे में। ये समझा था कि अनुपात के अंदर किसी भी संख्या का हम गुणा करते हैं अथवा भाग करते हैं तो वो अनुपात परिवर्तित नहीं होता है। वो अनुपात दूसरे वाले अनुपात के बराबर होता है, पहले वाले अनुपात के बराबर ही होता है। तो इस अनुपात के अंदर हम सबसे पहले तो b का भाग देते हैं। जब इस अनुपात के अंदर हम b का भाग देंगे तो 3b/2 के अंदर जब b का भाग देंगे अपन तो यहाँ पर बचेगा अपने पास 3:2। यहाँ बचेगा हमारे पास 1 और यहाँ बचेगा 3/4। ठीक है, इस अनुपात के अंदर जब हमने b का भाग दिया तो हमारे पास ये अनुपात बचा। अब इस अनुपात के अंदर अपन 4 का गुणा करते हैं। तो 4 का गुणा करने पर ये अनुपात क्या बदलता है हमारे पास। जब इस अनुपात के अंदर हम 4 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये राशि आएगी। ठीक है, तो इस अनुपात में हमने 4 का गुणा कर दिया। तो जब इस अनुपात के अंदर हमने 4 का गुणा किया है तो उसके बाद क्या होता है वो हम देखते हैं। इस तरह 3/2 × 4 करने पर क्या आएगा सर, 2 को 2 से भाग देते हैं तो आता है 2, 2 को 3 से गुणा करते हैं तो आता है 6, ये आ जाएगा 6। 1 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 4 में 4 का भाग देने पर आता है 1। 1 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3। तो यहाँ पर जो हमारे पास a अनुपात b अनुपात c है वो हमारे पास निकल आएगा 6:4:3। तो इस तरह से हम अनुपात के जो थोड़े कठिन स्तर के प्रश्नों को इस तरह से हल हम कर सकते हैं। हम ऐसी सवाल को अब दोबारा समझते हैं। देखिए क्या दे रखा है हमें प्रश्न के अंदर, हमें प्रश्न के अंदर दे रखा है कि 2b/4
3b बराबर 4c दे रखा है, तो हमें ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। तो दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है 3b बराबर 2a बराबर 3b। तो यह a का मान क्या निकल आएगा हमारे पास, देखिए इस समीकरण के अंदर क्या दे रखा हमने, इस समीकरण के अंदर दे रखा 3a/2a/3b दे रखा है। a का मान क्या आएगा यहाँ पर 3b/2, ठीक है। वज्र गुणन विधि की सहायता से ये गुणा में था, तो यहाँ इधर जाते ही भाग में चला जाएगा, तो a का मान आ जाएगा 3b/2 और यहाँ पर हो जाएगा ये 3b बराबर 4c। तो ये c यहाँ पर गुणा में था, तो इधर जाते ही क्या में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो c का मान आ जाएगा 3b/4। अब a का मान क्या है हमारे पास, हमें क्या ज्ञात करना, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना। a का मान तो हमारे पास निकल आया 3b/2, b का मान b है c और c का मान क्या है 3b/4 है। अब ये अनुपात है हमारे पास a अनुपात b अनुपात c। इस अनुपात को सरल कर लेते हैं अपन। तो इस अनुपात को सरल करने के लिए हमने क्या किया, इसके अंदर इस अनुपात के अंदर अपन ने b का भाग दिया है, तो b का भाग देने पर हमारे पास अनुपात आया 3/2 अनुपात 1 अनुपात 3/4। तो फिर से इसी अनुपात के अंदर हमने 4 का गुणा किया है, तो ये आया हमारे पास 6/4/3। हमें ज्ञात करना था a अनुपात b अनुपात c, वो हमने ज्ञात कर लिया और वो उसका मान आया 6/4/3। इस तरह से अपन ये प्रश्नों का हल कर सकते हैं। इसके अंदर हमें अनुपात के वो जो कंसेप्ट मैंने कल बताए थे वही इसके अंदर यहाँ पर भी लग रहे हैं, उसकी सहायता से हम इस तरह के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। और इस तरह के जो प्रश्न है वो इसके अलावा कॉम्पिटिटिव, हाँ, तो हम अनुपात से संबंधित एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न क्या है वो देखिए कि यदि a/3 बराबर b/4 हो बराबर c/7 हो, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना a + b + c/c ज्ञात करना। हमें इस राशि का मान ज्ञात करना है, जबकि हमें ये दे रखी है ये समीकरण। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे वो चीज़ अपन देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना है वो चीज़ हम यहाँ लिखते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है a + b + c/c। ये राशि का मान हमें ज्ञात करना है। ये राशि का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या आएगा, जब इस राशि का मान ज्ञात करना, तो हमें पता है कि जब a + b + c/c है, तो हम यहाँ पर इसको सेपरेट कर सकते हैं। इस c को इन तीनों के साथ अलग अलग बेच सकते हैं। ये नियम है गणित का जो कि हमें याद रखना चाहिए। यहाँ पर होगा a/c + b/c + c/c। c को हमने तीनों के साथ अलग अलग सेपरेट कर लिया। ये गणित का साधारण नियम है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये क्या है, a/c + b/c और प्लस यहाँ पर जो c/c है उसका मान क्या होगा, 1 होगा। किसी भी राशि के अंदर उसी राशि का भाग देते हैं तो हमारे हम जानते हैं कि 1 आता है। जैसे कि 2 के अंदर अगर हम 2 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, 3 के अंदर 3 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, उसी तरह से c के अंदर c का भाग देंगे तो 1 ही आएगा। तो हमारे पास क्या समीकरण निकल गई, a/c + b/c + 1। इस राशि का मान हमें ज्ञात करना। तो इस राशि का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये समीकरण उठा के देखते हैं अपन। यहाँ पर क्या दे रखा है कि a/3 बराबर c/7 है। इस समीकरण को देखने से हमें साफ पता लग रहा है कि a/3 बराबर क्या है, c/7 है। तो ये समीकरण यहाँ से उठाते हैं अपन। हम लिखेंगे कि दिया हुआ है, दिया है प्रश्न के अंदर ही क्या दे रखा है वो आप देखिए कि a/3 बराबर c/3 दे रखा समीकरण प्रश्न के अंदर ही दे रखा। ये चीज हम यहाँ लिखते हैं a/3 बराबर c/7, ठीक है। अब इसको हम वज्र गुणन करते हैं। वज्र गुणन करने के लिए करते हैं तो ये 3 यहाँ पर भाग में है, उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा। यहाँ 7 ये भाग में है, इधर जाएगा ये गुणा में हो जाएगा। तो ये क्या आएगा हमारे पास, 7a बराबर 3c, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वज्र गुणन करते हैं अपन। ये 7 यहाँ पर, c यहाँ पर गुणा में है, यहाँ जाएगा भाग में आ जाएगा। यहाँ 7 ये गुणा में है, इधर जाएगा ये भाग में आ जाएगा।
तो ये आएगा हमारे पास सी ए बटा सी बराबर 3/7। तो यहाँ पर अपने वज्र गुणन किया, सी यहाँ गुणा में था भाग में चला गया, सी यहाँ पर गुणा में था ये भाग में चला गया। तो ए बटा सी का मान क्या निकला हमारे पास, ये निकला 3/7। और एक और चीज दे रखी है हमें प्रश्न के अंदर, और वो क्या चीज दे रखी है वो देखते हैं। यहाँ पर वो चीज दे रखी है कि b/4 बराबर c/7। क्या दे रखा है, वो प्रश्न के अंदर ही दे रखा है कि b/4 बराबर c/7 है। ये b/4 बराबर हो जाएगा c/7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी अपन वज्र गुणन करते हैं। c यहाँ पर ये ऊपर है, इधर जाएगा नीचे भाग में चला जाएगा, और c यहाँ पर भाग में है उधर जाएगा, 4 यहाँ पर भाग में है उधर जाएगा गुणा में चला जाएगा। ठीक है, इन दोनों का अपन इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ये b/c बराबर 4/7 हो जाएगा। 4 यहाँ पर भाग में था उधर गया गुणा में चला गया, c वहाँ पर ऊपर था गुणा में, इधर आ गया ये भाग में चला गया। तो b/c बराबर क्या निकला है हमारे पास 4/7 निकला है। अच्छा, इस समीकरण के अंदर हमने देखा कि a/c प्लस b/c प्लस 1 है। तो a/c का मान तो हमारे पास निकला है 3/4, b/c का मान निकला है हमारे पास 4/3। इन दोनों तो हमने क्या निकाल दिया है, हमने निकाला कि a/c बराबर है 3/7 और b/c बराबर है 4/7। ये दोनों राशियों को हम इस समीकरण के अंदर रखते हैं। ठीक है, ये समीकरण थी हमारे पास a/c प्लस b/c प्लस 1। अब a/c का जो मान है वो इस समीकरण के अंदर रखते हैं। a/c का क्या मान था 3/7 प्लस b/c का क्या मान था 4/7 प्लस 1। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं नीचे 7। ठीक है, 7 लेते हैं अपन। अब 7 के अंदर 7 का भाग देते हैं तो क्या आता है 1। 1 के अंदर 3 का गुणा करते हैं तो क्या आता है 3, प्लस 7 के अंदर 7 का भाग देते हैं तो आता है 1। 1 के अंदर 4 का गुणा करते हैं तो आता है कितना आता 4, प्लस अब 1 के अंदर अगर अपन 1 का भाग देंगे तो हमें पता है कि 1 ही आएगा। ठीक है, तो वो तो हो गया। अब 1 के अंदर 7 का भाग देते हैं तो आता है 7। 7 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 7। ठीक है, अब 3 प्लस 4 कितना हुआ 7। 7 प्लस 7 कितना हुआ 14। 14/7। अब 14/7 का मान कितना होगा 14/7 होगा 2। 7 के अंदर 14 के अंदर 7 का भाग देंगे कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 2। तो ये जो ज्ञात करना था हमें a प्लस b प्लस c/c, उसका मान हमें ज्ञात करना था। तो ये मान हमारे पास क्या निकला है, ये मान हमारे पास निकला है 2। ठीक है, तो इस तरह से अपन ये प्रश्नों का हल कर सकते हैं और ये काफ़ी आसान प्रश्न है। इस सवाल को हम एक बार और देख सकते हैं, चाहे तो एक बार और समझा देता हूँ मैं कि प्रश्न के अंदर दे रखा है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस b प्लस c/c का मान ज्ञात करना था। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें ज्ञात करनी थी उसको हमने सरल कर लिया। a प्लस b प्लस c/c को हमने सेपरेट कर दिया सबके साथ। तो ये क्या निकला है हमारे पास a/c प्लस b/c प्लस c/c। अब किसी भी राशि के अंदर उसी राशि का भाग देते हैं तो आता है 1। तो ये राशि हमारे पास क्या निकला है a/c प्लस b/c प्लस 1। और जो चीज़ हमें दे रखी थी उसका हमने सबसे पहले प्रयोग किया। हमें दे रखा था कि a/3 बराबर c/7 है, यहाँ पर लिया। फिर हमने वज्र गुणन किया। वज्र गुणन करने के बाद हमारे पास क्या निकला है a/c बराबर 3/7। उसी तरह से एक और चीज़ दे रखी थी b/4 बराबर c/7, वो चीज़ हमने ली। फिर वज्र गुणन किया तो हमारे पास क्या निकला है b/c बराबर 4/7। इन दोनों राशियों का मान, ठीक है, इन दोनों राशियों का मान हमने इस समीकरण के अंदर रखा। a/c का मान रखा हमने 3/7 और प्लस b/c का मान रखा हमने 4/7। फिर हमने जब इस समीकरण को सोल्व किया तो ये हमारे पास निकल आया
जब इसको हमने सोल्व किया 7 लघुत्तम लेके, तो हमारे पास निकल आया ये 2 आंसर निकल आया। तो जो हमें ज्ञात करना था a + b + c बटा c, वो उसका आंसर कितना है हमारे पास 2 है। तो इस तरह से भी हम अनुपात के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। और अगर आपको ये मेरे जो प्रश्न हैं और मेरे जो पढ़ाने का तरीका है, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि मैं और इस तरह के प्रश्न डालूं और आपको जो ज़रूरत हो कि आप मुझे इस तरह के प्रश्नों को समझाना चाहिए, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि सर हमें इस तरह के प्रश्न, ये वाला प्रश्न समझाओ या ये वाला प्रश्न समझाओ। आप अपनी तरफ से कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं वो भी आपको समझा दूंगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कीजिए, ताकि और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।